ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की जो सामने आ रही है, दिल्ली पहुंचे हैं मुख्यमंत्री नायब सैनी। इस वक्त का बड़ा घटनाक्रम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ज्वाइनिंग कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। गौरतलब है कि निखिल मदान बीजेपी में आज शामिल हो रहे हैं और उनकी ज्वाइनिंग कराने के लिए ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली पहुंचे हैं। सोनीपत से मेयर हैं निखिल मदान, जिन्होंने आज ही कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया और अब वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और इस क्रम में दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री। इससे पहले सीएम गुरुग्राम में थे कार्यक्रम में, अब गुरुग्राम से पहुंचे हैं दिल्ली और यहां पर हरियाणा भवन में ज्वाइनिंग का कार्यक्रम है और ज्वाइनिंग आज बड़े नेता की होने जा रही है जो अभी तक कांग्रेस पार्टी में थे, मेयर सोनीपत के, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को अलविदा आज कहा है और वो अब सीधा बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। विधानसभा चुनावों से पहले यह बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम प्रदेश की राजनीति में होता हुआ नजर आ रहा है और निखिल मदान ने बीजेपी का दामन थामने से पहले जनता टीवी से खास बातचीत भी की है। आइए आपको सुनाते हैं। बात करने के लिए निखिल मदान मौजूद हैं, सोनीपत से मेयर है। कांग्रेस को एक बड़ा झटका देखने को मिलता हुआ नजर आएगा, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। सर, क्या परिस्थिति रही कि अब जो है भारतीय जनता पार्टी में आप शामिल रहे? मेरा शुरू से प्रयास रहा है सोनीपत के विकास के लिए और जब मैंने अपना राजनीतिक जीवन चालू किया था तो सिर्फ यही देखते हुए किया था कि मैं सोनीपत को किस तरीके, जो दिल्ली के हम सबसे नज़दीक हैं बट तब भी हम बहुत पीछे रहे, किस तरीके मैं सोनीपत को और आगे बढ़ा सकूं। आज वही सब कारण है, सिर्फ सोनीपत के लोगों के लिए, सोनीपत के डेवलपमेंट के लिए आज ये मैंने ऐसा कदम उठाया है। सर, आपने रेजिग्नेशन लेटर दिया प्राइमरी मेंबरशिप से, उसमें कहा कि कार्य जो है नहीं कर पा रहे थे कहीं ना कहीं और वो भी एक जो बड़ा कारण है वो देखने को मिलता नजर आ रहा है। क्या परिस्थिति पूरी? बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो सरकार के साथ रह के ही हो सकते हैं और बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट के मुद्दे हैं हमारे शहर के जो मैं समझता हूं कि सरकार के साथ में और सरकार का हिस्सा बन के और अच्छे से हम करा सकते हैं। तो ये सब कारण रहे हैं और जो काम हमने अभी 3.5 सालों में करे हैं, मैं समझता हूं सरकार में आने के बाद जितने काम हमने 3.5 साल में करे हैं, जो मेरा बचा हुआ कार्यकाल है, मैं इसमें और अच्छे से उससे ज़्यादा काम कर सकता हूँ। कांग्रेस में किस तरह की परिस्थितियां थी? कांग्रेस की परिस्थितियों क्या देखेंगे? क्योंकि आपसे पहले बात की जाए तो किरण चौधरी भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होती हुई नजर आई है और अंदर खाने भी नेताओं की बातचीत की जाए तो वो जो है कहीं ना कहीं कहते हैं कि जो इंटरनल बातें होती हैं या फिर कहें कि टिकट वितरण को लेकर सवाल उठाते हुए नजर आए थे। किस तरह की परिस्थितियां वहां थी? देखो, ये हर एक जो भी आज मैंने निर्णय लिया है, मैं पहले तो ये बात समझता हूँ कि आज बड़ा शुभ दिन है और मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य बन रहा हूँ, परिवार में शामिल हो रहा हूँ और मैं समझता हूँ जो पुराने कारण थे, जो पुरानी चीज़ें थी, मैं उनको पीछे छोड़ के आज अपनी एक नई जीवन को उससे स्टार्ट कर रहा हूँ। बहुत सारी ऐसी बातें रहती हैं पार्टी लाइन के ऊपर जो वहाँ पर हम पूरी नहीं कर पा रहे थे। सबसे बड़ी बात क्या है, आज भारतीय जनता पार्टी में कोई छोटा सा कार्यकर्ता भी है, उसकी मेहनत को देखते हुए उसको आगे बढ़ाया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि आज ये जो मैं ज्वाइनिंग कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के अंदर, इसमें मेरे को जो आज हम कार्य शहर के लिए कर रहे हैं और जो चीज़ें हम देख रहे हैं कि जिस तरीके भारतीय जनता पार्टी देश हित का काम कर रही है, उससे प्रभावित होकर मैंने ये निर्णय लिया है। पार्टी लाइन की जो बात थी वो पीछे की बातें हैं। आज से मैं समझता हूं कि हम सिर्फ एक ही बात समझते हैं कि किस तरीके हम सोनीपत को और आगे लेके जाएं। आगे की बात करें, विधानसभा चुनाव नजदीक देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। किस तरह की रणनीति आपकी रहने वाली है? पार्टी से किसी चीज को लेकर बातचीत हुई और सीधे तौर पर पूछे तो टिकट को लेकर बातचीत हुई? मैं सामान्य कार्यकर्ता के रूप में ज्वाइन कर रहा हूँ। बेशक आज मेरा पद मेयर का है बट भारतीय जनता पार्टी के अंदर मैं सामान्य कार्यकर्ता बन के रहूँगा, काम करूँगा। जो भी पार्टी जिम्मेवारी लगाएगी उसके ऊपर अपना 100% देने की कोशिश करूंगा और मैं ये विश्वास भी दिलाता हूं कि पार्टी को कभी भी निराश नहीं होने दूंगा। जो जिम्मेवारी हमारे ऊपर आएगी उसको बहुत अच्छे से निभाएंगे। आप जिस क्षेत्र से आते हैं, सोनीपत की बात की जाए, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनको हार देखने को मिलती हुई नजर आई थी। तमाम परिस्थितियों को देखते हुए भी आपने एक बड़ा फैसला जो है भारतीय जनता पार्टी में आने का जो है किया है। देखो, हार जीत चुनाव का एक हिस्सा है। दूसरी बात, अगर जो सोनीपत में अगर हम बात करते हैं सोनीपत विधानसभा की, सोनीपत विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को आज 36,000 वोटों से लीड मिली थी और मैं समझता हूं आने वाले समय में, आने वाला जो विधानसभा का चुनाव होगा, जितना भी हमारा निगम क्षेत्र है या सोनीपत विधानसभा का क्षेत्र है, इसके अंदर विश्वास दिलाते हैं कि हम 100% यहाँ से जीत के निकलेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो निखिल मैदान जी थे जनता टीवी से तमाम मसलों को लेकर एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन चंचल गुप्ता के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।